हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू DLS न्यूज। तो आज तारीख 25 जून 2022 दिन शनिवार, हिंदी तिथि आषाढ़ माह कृष्ण पक्ष द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए, G7 समिट में शामिल होने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जर्मनी के लिए रवाना होने जा रहे हैं। इस यात्रा के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 के नेताओं और अतिथि देशों के प्रतिनिधियों के साथ द्विपक्षीय बैठक और चर्चा करेंगे। आपको बता दूं, 26 और 27 जून को G7 शिखर सम्मेलन आयोजित होने जा रहा और 27 जून तक देश के पीएम जर्मनी दौरे पर रहेंगे। वहीं साल 2023 में जो G20 शिखर सम्मेलन होगा वो हमारे देश भारत में जम्मू कश्मीर में G20 समिट की बैठक होगी। प्रशासन ने तैयारी के लिए अफसरों की कमेटी भी बनाई, इसमें 20 देश शामिल होंगे। अच्छा, मैं आपको बताऊंगा देश के नए राष्ट्रपति का चुनाव होगा अगले महीने जुलाई में और राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू ने नॉमिनेशन भी भर दिया। इस दरमियान गृह मंत्री अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 8 बड़े दिग्गज नेता प्रस्तावक बने। 18 जुलाई को देश के राष्ट्रपति की वोटिंग होगी और 21 जुलाई को देश को नया राष्ट्रपति मिलेगा। अच्छा, महाराष्ट्र की राजनीति का सत्ता संग्राम देखिए आप। कुर्ला MLA के ऑफिस में तोड़फोड़ हुई, शिंदे की तस्वीर पर कालिक पोती गई, चांदी वाली विधायक का पोस्टर भी फाड़ दिया। आपको पता होगा महाराष्ट्र में राजनीति का अभी काफी ज्यादा संग्राम चल रहा है। महाराष्ट्र के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, उनकी सरकार भी गिरने में है और महाराष्ट्र में इन हालातों के बीच सरकार ने सभी पुलिस थानों को हाई अलर्ट पर कर दिया है। भारी संख्या में शिव सैनिकों के सड़क पर उतरने की आशंका के चलते पुलिस बल को सक्रिय किया गया। अच्छा, वहीं कल वायनाड में राहुल गांधी के ऑफिस पर भी हमला देखा गया। दफ्तर में घुसकर भीड़ ने तोड़फोड़ की। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि SFI के हमलावरों ने स्टाफ को भी पीटा। अच्छा, देखिए बड़ी खबर, असम के अंदर बाढ़ के हालात हो रहे हैं अभी और उसमें मुकेश अंबानी और अनंत अंबानी ने CM रिलीफ फंड में 25 करोड़ रुपए का दान दिया। असम राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने इनका आभार जताया। अच्छा, वहीं देखिए अगले सप्ताह होगी GST काउंसिल की बैठक। मासिक GST भुगतान फॉर्म में बदलाव पर लग सकती है मुहर और इसके अलावा कारोबारियों को भी खुशखबरी मिल सकती है। GST काउंसिल छठे E-इनवॉइस जनरेशन पोर्टल को भी मंजूरी दे सकती है इस अगली बैठक में। अच्छा, रेलवे से अपडेट आ रहा, कुंभ से पहले प्रयागराज जंक्शन का होगा कायाकल्प। 859 करोड़ की लागत से विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश प्रयागराज में। वैक्सीन पर अच्छी खबर आ रही है, 7 से 11 साल के बच्चों को जल्द मिलेगी कोवावैक्स की वैक्सीन। एक्सपर्ट कमेटी ने DCGI से की सिफारिश। मार्केट से अपडेट देखिए, जोमेटो के बोर्ड ने ब्लिंकिट को खरीदने की दी मंजूरी। 4,447 करोड़ रुपए में तय हुआ सौदा। वहीं भारत के लिए एक बड़ी अच्छी बात देखिए आप, DRDO ने VLSRSAM मिसाइल को लॉन्च किया। इंडियन नेवी ने इसका सफल परीक्षण किया और अब भारत को हवाई खतरों से ज्यादा रक्षा मिलेगी। इस मिसाइल की खासियत है कि कम ऊंचाई पर भी ये दुश्मन की मिसाइल को मार गिराएगी। VLSRSAM। अच्छा, वहीं देखिए रो प्रमुख का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा। तपन डेका बने IEB के नए निदेशक। वहीं इंडियन आर्मी की ताकत अब लद्दाख में भी बढ़ेगी। सेना की ताकत देखिए आप, मेड इन इंडिया लड़ाकू वाहनों से लैस हुए जवान। भारतीय सैनिकों को लद्दाख में कई सारे मेड इन इंडिया वाहन दिए गए, एडवांस टेक्नोलॉजी वाले। इन वाहनों को कोई भी चालक आसानी से चला सकता है और इनमें लगे एडवांस दूरबीन सिस्टम से वाहन के अंदर से 1800 मीटर दूर तक भी देखा जा सकता है। अच्छा, ओयो होटल में रुकने वालों के लिए गुड न्यूज आ रही है। ऐसे लोगों को अब 60% डिस्काउंट मिलेगा। दरअसल देश में छोटे कारोबारियों के लिए ओयो ने एक खास ऑफर निकाला है। वर्ल्ड MSME डे के मौके पर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की कंपनी ओयो एक बेहद ही खास और शानदार ऑफर पेश कर रही है और ऐसे में छोटे और मध्यम स्तर के व्यवसायी अगर ओयो रूम या ओयो के जरिए होटल लेकर उसमें ठहरेंगे तो उन्हें स्पेशल डिस्काउंट और ऑफर्स दिए जाएंगे। 27 जून से 3 जुलाई तक देश के कारोबारी इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं, है ना। और वहीं देखिए अगला अपडेट। अच्छा, वहीं देखिए मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी आ रही है। जल्द ही 1 लाख से भी ज्यादा भर्तियां की जाएगी। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इस तरह का प्लान बना रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी विभागों में खाली पड़े पदों की जानकारी मांगी है और CM का कहना कि इन पदों को भरने के लिए जल्द ही भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। वर्तमान आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश राज्य में 40 लाख से ज्यादा बेरोजगार युवा हैं और करीब 2 साल से काफी ज्यादातर भर्तियां जो है रुकी हुई है उनको जल्द ही पूरा किया जाएगा। तो ये MP के युवाओं के लिए अच्छी खबर है। अच्छा, उत्तर प्रदेश से कुछ बड़े अपडेट देखिए आप। यूपी में संचारी रोगों की रोकथाम के लिए सरकार पूरे सूबे में 1 जुलाई से एक बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है और इस अभियान में इंसेफेलाइटिस, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया और कालाजार जैसी संक्रामक बीमारियों के खिलाफ राज्य के सभी 75 जिलों में हल्ला बोल सरीखा अभियान चलाया जाएगा। यानी कि लोगों को इन बीमारियों के प्रति जागरूक किया जाएगा और इन बीमारियों के बचाव के उपाय बताए जाएंगे। सावधानियां और सुरक्षा के तौर तरीके सरकार के द्वारा इस अभियान में बताए जाएंगे। अच्छा भाई देखिए, यूपी सरकार का एक और प्लान, 10 लाख ग्रामीणों को योगी सौंपेंगे घरौनी प्रमाण पत्र। यूपी के 68,641 गाँव में ड्रोन सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है और सरकार की इस पहल से संपत्ति से जुड़े विवादों पर विराम लगेगा और जिन लोगों के पास जमीन का अपना मालिकाना हक नहीं है उनको सरकार मालिकाना हक का प्रमाण पत्र देगी। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार 25 जून यानी शनिवार को स्वामित्व योजना के तहत तकरीबन 10,81,000 ग्रामीणों को डिजिटल माध्यम से उनके आवास का मालिकाना
सालाना हक दिलाने वाले दस्तावेज यानी कि घरौनी प्रमाण पत्र सौंपेंगे। जानकारी के लिए बता दूं, इस योजना को साल 2020 में पीएम मोदी ने शुरू किया था प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के नाम से, और यूपी में इस योजना को लेकर सरकार जोरों शोरों से काम कर रही है। बाकी दोस्तों, यूपी में नाले और नालों की सफाई के लिए भी ड्रोन कैमरे से सर्वे करवाया जाएगा। निदेशालय को कल तक भेजना होगा फोटो व वीडियो, ताकि उत्तर प्रदेश में जहां कहीं भी नालियों की सफाई वगैरह नहीं की गई है, ड्रोन के जरिए ये भी पता चल जाएगा और अपने अपने एरिया के यूआईटी प्रशासन को अब इसकी सूचना दी जाएगी। क्योंकि अभी बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, नालियों में मच्छर वगैरह पनपते हैं तो मौसमी बीमारियां भी बढ़ती हैं। बीमारियों को वैसे भी योगी सरकार कम करने के लिए अभियान चला रही, तो इन्हीं अभियान में ये भी प्लान शामिल रहेगा। इसके अलावा अगले महीने 1 जुलाई से राज्य में वृक्षारोपण अभियान भी शुरू करेगी योगी सरकार। ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाए जाएंगे इस अभियान के तहत, है ना। तो ये कुछ यूपी गवर्नमेंट की प्लानिंग है। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए आप कि अब भारत भी दे सकेगा न्यू कार को मेड इन इंडिया सेफ्टी रेटिंग। देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अहम जानकारी दी है। कल ही नितिन गडकरी की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया कि अब कारों को क्रैश टेस्टिंग के बेस पर स्टार रेटिंग मिलेगी और अब भारत भी क्रैश टेस्टिंग करेगा। जिस तरह से ग्लोबल एनकेप होता ना, उस तरह से भारत एनकेप की भी व्यवस्था बनाई जाएगी। एक नया कार्यक्रम शुरू किया जाएगा और इसके तहत भारत में वाहनों को दुर्घटना परीक्षण में उनके प्रदर्शन के आधार पर स्टार रेटिंग दी जाएगी। जल्द ही सरकार ऐसी व्यवस्था शुरू करेगी। इसके अलावा भारत में जल्द ही ई पासपोर्ट की सुविधा भी मिल जाएगी और पुलिस वेरिफिकेशन में भी अब ज्यादा समय नहीं लगेगा। देश के विदेश मंत्री जयशंकर जी की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है। पासपोर्ट सेवा दिवस के मौके पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत सरकार ई पासपोर्ट शुरू करने पर मजबूती से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ई पासपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को सरल और सुगम बनाएगा और पहचान की चोरी से भी सुरक्षा प्रदान करेगा। और ई पासपोर्ट शुरू होने के बाद फर्जी पासपोर्ट वगैरह बनाने पर भी रोक लगाई जा सकेगी, है ना। तो जल्द ही नागरिकों को पासपोर्ट की बेहतर सर्विस मिलेगी। इसके लिए सरकार फुल तैयारियों से प्लानिंग कर रही है। वही देखिए दोस्तों, राजस्थान में आपको बताऊंगा 1-2 दिन पहले सरस डेयरी का दूध महंगा हुआ था और अब सरस डेयरी का घी भी महंगा हो गया। RCDF यानी कि राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की तरफ से सरस डेयरी के घी की कीमत को 20 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिया गया और बाजार में अब 493 रुपए में घी मिलेगा। और ऐसे में जो 15 लीटर का टीन आता है ना, उसमें लगभग 300 रुपए की बढ़ोतरी हो जाएगी। अच्छा, वही देखिए बड़ी खबर, केट ने दिल्ली में डीजल वाहनों के प्रवेश पर बैन का विरोध किया और कहा कि इससे महंगे हो जाएंगे सामान। आपको बताऊंगा कल ही दिल्ली सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया था कि राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के चलते 1 अक्टूबर से 28 फरवरी 2023 अगले साल 28 फरवरी तक मतलब दिल्ली में बड़े भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया दिल्ली सरकार ने, राइट। तो केट जो है ना, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, व्यापारियों का संगठन, उसने दिल्ली सरकार के इस फैसले की निंदा की है और कहा कि डीजल वाहनों को बंद करने से महंगाई बढ़ेगी क्योंकि कई सारा ट्रांसपोर्टेशन जो इससे प्रभावित होगा। तो देखते हैं दिल्ली सरकार की तरफ से अब इस पर कोई अपडेट आता है तो मैं आपको बता दूंगा। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से आज एक और बड़ी घोषणा ये की गई कि खेल विश्वविद्यालय खिलाड़ियों को अब डिग्री देगी दिल्ली सरकार और इससे मतलब खिलाड़ियों को नौकरी में मदद मिलेगी। जी हाँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार ने कहा कि आगामी दिल्ली खेल विश्वविद्यालय खिलाड़ियों को डिग्री प्रदान करेगा ताकि अगर वे काम करना चाहते हैं तो इससे उन्हें नौकरी में मदद मिल सकेगी। इससे जो स्पोर्ट्स के प्लेयर्स हैं उनको बड़ा फायदा मिलेगा। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, यूनियन बैंक ने नारी शक्ति योजना लॉन्च की है और इससे महिलाओं को 2 से 10 करोड़ रुपए तक का लोन मिल सकेगा। दरअसल हिमाचल प्रदेश राज्य से यूनियन बैंक ने यह नई शुरुआत की है। राज्य में महिलाओं को स्वरोजगार और आत्मनिर्भर बनाने के लिए यूनियन बैंक की ओर से नारी शक्ति योजना की शुरुआत की गई है और जो महिलाएं अपना खुद का कोई नया स्टार्टअप शुरू कर रही है, नया बिजनेस कर रही है, वो इस योजना के जरिए 2 से 10 करोड़ रुपए तक का ऋण यानी कि लोन ले सकेंगी, है ना। और वहीं देखिए अगला अपडेट, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। झारखंड के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं वो अब स्थायी होंगे। कॉन्ट्रैक्ट यानी कि जो अनुबंध पर काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको नियमित यानी रेगुलर किया जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से बहुत ही बड़ा और अहम फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि अधिकारी जब मन चाहे अनुबंध कर्मियों का ट्रांसफर और पोस्टिंग कर देते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसके लिए झारखंड सरकार एक नई नियमावली बना रही है और इसके तहत झारखंड राज्य में जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको भी सरकार रेगुलर कर्मचारियों की तरह रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड राइट्स देगी। अब ज्यादा जानकारी इसके बारे में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, वैष्णो देवी जाने वालों के लिए रेलवे ने एक नई सर्विस शुरू की है। अब वैष्णो देवी कटरा पहुंचना आसान होगा। रेलवे की तरफ से वैष्णो देवी जाने वाले भक्तों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 2 और नई ट्रेनों की शुरुआत की गई है और इन ट्रेनों के शुरू होने से कई राज्यों के मुसाफिरों के लिए वैष्णो देवी जाना पहले से आसान हो जाएगा। कौन कौन सी ट्रेन सेवा शुरू की गई है, ट्रेन के नंबर और टाइम टेबल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक ट्रेन 3 जुलाई 2022 से शुरू होगी और एक ट्रेन 5 जुलाई 2022 से शुरू होगी, है ना। अच्छा दोस्तों, अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम अपडेट देख लेते हैं। देखिए, राजस्थान में 3 दिन बाद भारी बारिश का अलर्ट है। 7 जिलों में होगी बरसात। 18 शहरों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार चल रहा अभी भी, लेकिन 3 दिन बाद 27 जून से राजस्थान में मानसून की शुरुआत हो जाएगी। 26-27 से मतलब झमाझम बारिश शुरू हो जाएगी, है ना। मौसम विभाग का अलर्ट है। कई राज्यों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। देश में दक्षिण पश्चिम मानसून अब
अब आगे बढ़ रहा है और उत्तर पूर्व में अभी ही 32% बारिश देखी गई। असम राज्य में देखिए बाढ़ से कोहराम मचा हुआ है, 7 और लोगों की मौत हो गई और मरने वालों का कुल आंकड़ा 108 तक पहुंच चुका है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से हवाई सर्वेक्षण भी किया गया और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी असम राज्य में बाढ़ से पीड़ित परिवारों को पूरी मदद देने का आश्वासन भी दिया है। इसी बीच देखिए आप संपूर्ण भारत का आज 25 जून 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है। तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं गंगेय पश्चिम बंगाल, आंतरिक उड़ीसा, केरल, लक्षद्वीप, झारखंड वगैरह में भी, पूरी बिहार में भी बारिश की संभावना है। कुछ और राज्यों की डिटेल्स आप देख सकते हैं। अच्छा, सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट की बात करें तो देखिए आप सोने में 70 रुपए की गिरावट आई और चांदी 621 रुपए टूटी है और उसके बाद अभी सोने का रेट 50,557 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है और वहीं चांदी में 621 रुपए की गिरावट के बाद अभी चांदी का रेट 59,077 रुपए प्रति किलो पर बंद हुआ है। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज के बाद कुछ कोरोना बुलेटिन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, पिछले 24 घंटों में कोरोना के आंकड़ों में भयंकर बढ़ोतरी देखी गई। 4 महीने बाद 19,000 से ज्यादा नए कोरोना केस मिले पिछले 24 घंटों में। एक दिन में 4,000 तक बढ़ गए मामले और एक नई रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि बार बार कोरोना से संक्रमित होना जानलेवा भी हो सकता है, क्योंकि कई लोग होते हैं ना जो कोरोना से ठीक हो जाते हैं और दूसरी बार वापस पॉजिटिव हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों का जान जाने का रिस्क भी बढ़ जाता है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 27,224 नए मामले मिले और कुछ दूसरे राज्यों के आंकड़ों के साथ 19,000 के लगभग टोटल कोरोना केस पाए गए, जो कि बड़ी चिंता की बात है। राजधानी दिल्ली में भी डरा रहे कोरोना के आंकड़े। 24 घंटों के दौरान 1,500 के करीब नए मामले तो केवल दिल्ली में देखे गए और दिल्ली में कंटेनमेंट जोन भी बढ़कर अब 322 हो गए हैं और अभी भारत में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 88,000 के पार पहुंच चुकी है। 1 लाख तक वापस आने में है। बड़ी ही चिंता की बात है ये। जो लोग दोस्तों कोरोना की वैक्सीन अभी भी नहीं लगवाए हैं ना, उनके लिए ये बड़ी खबर देखिए आपके भारत में वैश्विक महामारी के दौरान वैक्सीन से 42 लाख लोगों की जान बची है। हालिया लेसेंट की एक स्टडी में इस तरह का बड़ा दावा किया गया, यानी कि कई लोग अभी भी हमारे भारत में ऐसे हैं ना जो वैक्सीन को खतरनाक समझ रहे हैं या वैक्सीन के साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इस डर से कई लोग अभी भी वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। लेकिन देखिए आप वैक्सीन कितनी जान बचाने लायक और कारगर है, इसका डेटा जारी किया गया द लेंसेट इन्फेक्शियस डिजीज की पत्रिका में प्रकाशित एक स्टडी में ये बात की जानकारी आई कि भारत में कोविड-19 रोधी टीकों के कारण 42 लाख से भी ज्यादा लोगों की जानें बच पाई है। यानी कि इस डेटा और इस आंकड़े को देखें तो भारत में कोरोना वैक्सीन काफी अच्छी, कारगर और सिद्ध हुई है। राइट, तो ऐसे में अगर आपने अभी तक भी वैक्सीन नहीं लगवाई है तो जरूर लगवा लें। ओके, और कोरोना के बाद कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है। अब क्लास 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों को मिड डे मील में दूध मिलेगा। कुपोषण से बचाने के लिए राजस्थान सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना शुरू की गई है और इसके तहत बच्चों को अब मिड डे मील में दूध पिलाया जाएगा डेली, ताकि बच्चों को अच्छे न्यूट्रिशंस और पौष्टिक एलिमेंट्स मिल सके। वहीं राजस्थान में शिक्षा सिलेबस में भी कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। इस साल बच्चे 3 साल का सिलेबस पढ़ेंगे, 2.5 घंटे लगेगी 2 साल पुरानी क्लास। 1 से 8वीं तक के परीक्षा के पैटर्न में भी बड़ा बदलाव किया गया और क्योंकि पिछले कोरोना के दौरान 2 सालों से पढ़ाई अच्छी नहीं हो पाई है ना, तो उस पढ़ाई के नुकसान को पूरा करने के लिए राजस्थान सरकार इस बार क्लासों के पैटर्न वगैरह में कुछ बदलाव करने जा रही है। कुछ पीरियड्स एक्स्ट्रा लगेंगे। शुरुआत के 2 पीरियड्स में पिछली वाली क्लासों की पढ़ाई जाएगी, उसके बाद वर्तमान क्लास की पढ़ाई जाएगी। तो ये कुछ नया सिस्टम राजस्थान में एजुकेशन में लागू किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की दोबारा तारीख भी जारी हो चुकी है। पहले इसका जो एग्जाम होना था लेकिन उसको कैंसिल कर दिया। अब ये परीक्षा 2 जुलाई को होगी। इसकी तारीख की घोषणा हो चुकी है। ज्यादा जानकारी आप राजस्थान पुलिस ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। वही राजस्थान सरकार का ये भी कहना कि शिक्षा विभाग में जल्द ही 1 लाख पदों पर भर्ती होगी। देश में पहली बार ब्रिज कोर्स से पढ़ाई होगी। सरकारी स्कूलों में होगी प्री प्राइमरी क्लासेज भी और पुरानी पॉलिसी से राजस्थान में अब टीचर वगैरह ट्रांसफर होंगे। तो ये सरकार की तरफ से राजस्थान एजुकेशन पॉलिसी में कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। टीचर्स वगैरह के ट्रांसफर का नियम भी बदलने जा रहा है। 5 श्रेणियों में टीचर्स और प्रिंसिपल को नंबर दिए जाएंगे और इसी के आधार पर उनका तबादला यानी कि ट्रांसफर होगा, है ना। और वहीं देखिए केंद्रीय हिंदी संस्थान में 16 देशों के 82 अभ्यर्थी पढ़ेंगे हिंदी। ऑफलाइन होंगी क्लासेज। हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए ये इसकी तरफ से नई पहल शुरू की गई है। सबसे ज्यादा श्रीलंका के अभ्यर्थियों का इसमें चयन हुआ है। वह देखिए झारखंड के बोर्ड रिजल्ट की तारीख भी टेंटेटिव डेट्स घोषित हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोमवार को घोषित होंगे झारखंड बोर्ड 12वीं आर्ट्स व कॉमर्स के नतीजे। सोमवार 27 जून को 12वीं बोर्ड के आर्ट्स और कॉमर्स के रिजल्ट जारी हो जाएंगे झारखंड बोर्ड के। इसके अलावा दोस्तों अग्निपथ योजना की भर्ती जो उसका भी प्रोसेस शुरू हो चुका है। पंजीकरण प्रक्रिया यानी कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। 24 जुलाई को ऑनलाइन एग्जाम होगा। एग्जाम की टेंटेटिव डेट्स भी जारी हो चुकी है। अब इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कैसे आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे, इसके बारे में मैंने जानकारी आपको डिटेल ऑलरेडी बता दी है। DLS न्यूज चैनल पर जाकर के आप वीडियोस में चेक कर लीजिएगा। ओके, अच्छा अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण खबरें देखते हैं। सबसे पहले एक श्रद्धांजलि बॉलीवुड के एक मशहूर एक्टर के लिए। राय मोहन परिदा जो कि बॉलीवुड के सिनेमा के जाने माने अभिनेता हैं, वो अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। 58 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। इनके निधन के बाद
कल से ही बॉलीवुड इंडस्ट्री में शोक की लहर देखी जा रही है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को जो HRTC बसों में 50% छूट देने की घोषणा की थी ना सरकार ने, तो सरकार की इस योजना के खिलाफ जो प्राइवेट बस ऑपरेटर हैं वो नाराज हो गए और उन्होंने कोर्ट जाने का भी फैसला किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तरफ से महिलाओं के लिए अनाउंसमेंट किया गया था कि हरियाणा रोडवेज बसों में महिलाओं का अब आधा किराया ही लगेगा, लेकिन इससे क्या कि जो प्राइवेट बस संचालक है उनका धंधा ठप हो गया, इसीलिए वो सरकार के विरोध में कोर्ट जाने की भी चेतावनी दे रहे हैं। वह देखिए पंजाब कैबिनेट में कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई। व्यापार अधिकार नियम 2020 के संशोधन को भी हरी झंडी दे दी गई है। इससे व्यापारियों को कई सारे बेनिफिट्स होंगे और भी ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं इसके बारे में। अच्छा भाई दोस्तों, राजधानी दिल्ली की तरह अब पंजाब में भी स्वास्थ्य क्रांति लाने जा रही है सरकार। 15 अगस्त से पंजाब में भी मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत होगी, जहां हर एक मोहल्ले में लोगों को क्लिनिक की फैसिलिटीज मिल पाएगी। जिस तरह से राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार मोहल्ला क्लिनिक चलाती है ना, ठीक वैसे ही 15 अगस्त से पंजाब में भी शुरू हो जाएंगे। अच्छा वहीं देखिए बड़ी खबर, यूएस अमेरिका में अब गर्भपात कराना भी गैर कानूनी होगा। यूएस सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक अधिकार को खत्म कर दिया है और अब अमेरिका में कोई भी गर्भपात यानी कि अबॉर्शन नहीं करवा सकता है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कानून में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। चलिए अगला अपडेट देखिए। भारत में मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज आज इटारसी आएंगे। 25 जून को मुख्यमंत्री रोड शो व सभा को संबोधित करेंगे। साथ ही टेक्नोलॉजी से बड़ी खबर देखिए दोस्तों, अब रोबोट्स भी कर रहे हैं भेदभाव। महिलाओं से ज्यादा पुरुषों को बेहतर मान रहे हैं और अश्वेत लोगों को अपराधी और मजदूर मान रहे हैं। हालिया एक नई रिसर्च में बड़े ही चौंकाने वाले नतीजे सामने मिले हैं कि हमारी साइंस, हमारी टेक्नोलॉजी भी महिलाओं, पुरुषों और श्वेत और अश्वेत के बीच भेदभाव कर रही है। एक रिसर्च में ये पता चला दोस्तों कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि जो AI तकनीक से बने रोबोट्स है ना, वो इंसानों में काले और गोरे रंग में भेदभाव कर रहे हैं और महिला और पुरुष की तुलना में पुरुषों को बेहतर मान रहे हैं। मतलब किसी को यकीन नहीं होता कि यार मशीनें भी इस तरह का भेदभाव कर सकती हैं क्या। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और वाशिंगटन यूनिवर्सिटी की तरफ से की गई ये रिसर्च में जानकारी सामने आई है। अमेजिंग राइट। अच्छा अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड से अब दिल्ली ज्यादा दूर नहीं रहेगा। पीएम मोदी जुलाई में 296 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेस वे का करेंगे शुभारंभ। वहीं एयर इंडिया कंपनी की तरफ से अपने पायलटों को, कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया गया। एयर इंडिया के पायलट रिटायरमेंट के बाद भी 5 साल के लिए वापस ड्यूटी ज्वाइन कर पाएंगे, यानी कि रिटायरमेंट बाद भी 5 साल के लिए उनको वापस काम करने का मौका मिलेगा। एयर इंडिया की तरफ से अपने कर्मचारियों के लिए ये नई सुविधा शुरू की है। अच्छा कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया कि SC/ST एक्ट तभी लगेगा जब सार्वजनिक स्थान पर गालियां दी गई हो। कर्नाटक हाईकोर्ट के इस फैसले के बारे में डिटेल जानकारी मैंने आपको कल एक सेपरेट वीडियो में बताई भी थी, आपको पता होगा। SC/ST एक्ट को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट की तरफ से एक मामले की सुनवाई करने के दौरान ये फैसला सुनाया गया कि SC/ST एक्ट तभी लग सकता है जब किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वाले व्यक्ति को पब्लिक प्लेस पर, मतलब जैसे बाजार में, रोड पर, सड़क पर, रोडवेज बस स्टैंड, रेलवे बस स्टैंड, सिनेमा, मॉल, थिएटर वगैरह में, पब्लिक प्लेसेस में अगर गाली दी गई, जाति सूचक शब्द दिए गए, तो SC/ST एक्ट का मुकदमा लगेगा। बाकी घर पर अगर दो जनों के बीच लड़ाई हुई और SC/ST को उल्टा सीधा कह दिया ना, तो SC/ST का मुकदमा नहीं लग सकता। हालिया एक ऐसे ही मामले की सुनवाई करने के दौरान कर्नाटक हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया। अच्छा मैं देखिए पंजाब में भगवंत मान सरकार द्वारा शुरू की गई वोल्वो बसों में यात्रियों को अब पीने का पानी भी मिलेगा। टाइम टेबल भी लागू हो चुका है इसको लेकर। अच्छा इंडियन रेलवे की तरफ से एक नया अपडेट देखिए। अब हर रेल कर्मी के पास होगा अपना CUG नंबर। रेलवे बोर्ड की तरफ से एक नया टेलीकॉम सर्कुलर जारी किया गया है और इसमें रेलवे के सभी श्रेणी के कर्मचारियों को एक यूनिक CUG नंबर दिए जाने का आदेश दिया गया। इससे अब कर्मचारियों से बेहद ही आसानी के साथ संपर्क हो सकेगा और इसका एटलीस्ट फायदा रेल यात्रियों को भी मिलेगा, क्योंकि इस कनेक्टिविटी से रेल यात्रियों को भी सुविधाएं बेहतर तरीके से मिल पाएगी। वहीं देखिए अपडेट, राजस्थान के सीकर जिले में सरपंच को अब अध्यक्ष और उप सरपंच को अब उपाध्यक्ष कहा जाएगा। सरकार की तरफ से यह आदेश भी जारी कर दिया गया। हरियाणा राज्य से बड़ी खबर आ रही है। अब विद्यार्थियों को विदेशों में आसानी से भेजा जा सकेगा। IHM के स्टूडेंट्स अब कनाडा और स्विट्जरलैंड से भी कर सकेंगे कोर्स। ज्यादा इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं आप। वह देखिए भारत में ओडी की पुरानी बैटरियों से अब चलेंगे ई-रिक्शा। इंडो जर्मन स्टार्टअप ने एक कंपनी के साथ समझौता करार किया और जो ओडी कंपनी की सेकेंड हैंड कारें आती हैं उनकी बैटरियां फिर भी काफी हद तक अच्छी कंडीशन में होती हैं। उन बैटरियों से अब भारत में ई-रिक्शा बनाए जाएंगे। अच्छा क्रिप्टो करेंसी पर बड़ी खबर आ रही है। भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन DCX ने यूजर के लिए डिपॉजिट और विड्रॉल पर फिलहाल टेम्परेरी रोक लगा दी है। कंपनी का कहना है कि हर यूजर को अब प्लेटफॉर्म पर अपना KYC पूरा करना होगा। क्रिप्टो डिपॉजिट और विड्रॉल सभी के लिए अपने आप डिसेबल रहेगा जब तक आप KYC पूरा नहीं करोगे। वह देखिए उत्तर प्रदेश में होम गार्ड को लेकर सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। होम गार्ड अब भुगतान के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहेंगे। होम गार्ड को सीधा डिपार्टमेंट ही वेतन और भत्ता देगा। अभी तक इनकी सैलरी गृह विभाग से जारी होती थी, लेकिन अब इनको अपना वेतन और भत्ता अपने ही डिपार्टमेंट से दिया जाएगा ताकि इनको जल्दी और आसानी से सैलरी मिल पाएगी। उत्तर प्रदेश राज्य के तकरीबन 34,000 होमगार्ड्स को सरकार के इस फैसले से बड़ी राहत मिली है। साथ ही देखिए किसान भाई लोगों के लिए अपडेट आ रहा है। KCC में अब सिर्फ 3 दस्तावेज के जरिए आपको 3 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए लोन लेना सरकार और भी आसान बना
बनाने जा रही है। कौन कौन से 3 दस्तावेज चाहिए होंगे आपको? तो इसके लिए आपको सिर्फ एक तो पहचान पत्र चाहिए, एड्रेस प्रूफ वाला, और आपको अपनी खेती का रिकॉर्ड देना है, और 2 पासपोर्ट साइज के फोटो, और एक कागज पर आपको ये बयान करना होगा कि आपका किसी और बैंक में कोई भी लोन बकाया नहीं है। सरकार की तरफ से बैंक अधिकारियों को गाँव में कैंप लगाकर किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के आदेश भी जारी किए हैं, ताकि किसानों को आसानी से खेती करने के लिए 3 लाख रुपए तक का लोन, कुछ बिना ब्याज और कुछ सस्ते ऋण पर मिल पाएगा। तो किसान भाई लोगों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से ये बहुत ही अच्छा फैसला लिया गया है। और इसके अलावा जानकारी के लिए बता दूं, किसानों के लिए एक और अपडेट, हाल ही में सरकार ने फैसला लिया था, पीएम किसान ई-केवाईसी की डेडलाइन को बढ़ा दिया है, और अभी इसकी डेडलाइन 31 जुलाई 2022 तक कर दी है। तब तक आप ई-केवाईसी करवा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जब तक आप ई-केवाईसी नहीं करवाओगे तो 31 जुलाई 2022 के बाद आपको जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाला 2,000 रुपए की राशि होती है ना, वो अब नहीं मिलेगी 31 जुलाई के बाद, जब तक आप ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं करवाओगे, है ना। तो आप अपने नजदीकी मित्रा सेंटर पर जाकर के भी करवा सकते हैं। अच्छा, वहीं आपको बता दूं, 1 जुलाई से राजस्थान में भी सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लग जाएगा, मतलब बंद हो जाएगी। इस्तेमाल करने वालों पर कार्रवाई होगी। राजस्थान के अलावा और भी कई राज्य 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करने जा रहे हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजधानी दिल्ली वगैरह में भी, है ना। मैंने आपको इसके बारे में डिटेल जानकारी वाला वीडियो बताया था। अच्छा, वही देखिए दोस्तों, कुदरत का करिश्मा, 18 साल बाद एक शीत में नजर आए 5 ग्रह, और ये अनोखा नजारा देखने को मिला कल सुबह 5 बजे से 5:30 बजे तक, और अब वापस ऐसा नजारा साल 2040 में देखने को मिलेगा, जब लगभग सभी ग्रह जो हैं वो एक शीत में नजर आए। बुध, शुक्र, यूरेनस, मंगल, बृहस्पति, नेपच्यून और शनि। ये देख सकते हैं इस तस्वीर में आपके किस तरह से ग्रहों का क्रम बिल्कुल लगभग एक सीधी रेखा में देखने को मिला। ये एक अनोखी खगोलीय घटना है जो कई सालों बाद देखने को मिलती है। अच्छा, सरकारी नौकरी पर एक अंतिम अपडेट आपको बता दूं, HPSC में कृषि और किसान कल्याण विभाग में 700 पदों पर भर्ती निकली हुई है। उम्मीदवार 19 जुलाई तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 18 से 42 साल उम्र है। योग्यता BSc BE मांगी गई है। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि अभी हमारे भारत में पुलिस भर्ती में शामिल होने के लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता क्या है, कमेंट करके बताइए। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।